स्पेक्टेटर जो दर्शक यहाँ पर जो बैठते थे वो देख सकते हैं सीढ़ी यहाँ पर अब टूटने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ग्राउंड की डायमेंशंस की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि इसको 65 मीटर तक ले जाया जाएगा। एक जो राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड की जो डायमेंशन होती है उस तक इस क्रिकेट फील्ड की जो बाउंड्रीज है उसको ले जाया जाएगा, इसलिए ये होंगे क्रिकेट पिच यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके बारे में जो पहले गहराई आपको बता दें, जो ईंट के 3 रद्दे लगे हैं, लगभग आपको ये 40 से 50 सेंटीमीटर की गहराई यहाँ पर दिख रही है। खिलाड़ी होते हैं वो अपने रेस्ट रूम में, ताकि जो खेलने के बाद थोड़ा रेस्ट कर सके, वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर एक कैफेटेरिया होगा ताकि जो लोग हैं या जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर जाकर अपना कोई भी जो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कॉफी वगैरह या जो स्नैक्स होते हैं वो वहां पर खा सके। मीडिया के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाजनक जो है एक मीडिया सेंटर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ताकि वहां से क्रिकेट के जो मैचेस हो सकेंगे उसकी कवरेज हो सके। एक पवेलियन तैयार की जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा होगा अधिकांश जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और हमारा एक बड़ा सवाल यह भी है कि इससे पहले जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के कैंप जो यहाँ पर चलते थे और जो आम नागरिक इसके अंदर आकर अपना टहलता था या बच्चे जो है स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाई देते थे, उनके लिए क्या अलग से कोई प्रावधान किया जाएगा या ये खाली एक क्रिकेट का मैदान के तौर पर तैयार होगा? क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है वो डाली जाएगी, उसके ऊपर जो है ईंट यहाँ पर लगाई जाएंगी और उसके ऊपर जो है अलवर से लाई हुई विशेष मिट्टी जो है वो डाली जाएगी। तो आइए अब आपको, तो क्या अब हरिद्वार से भी निकलने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े स्टार? जी हाँ, हरिद्वार में अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है जो कि खेलों को लेकर है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर का एक क्रिकेट मैदान तैयार कर रहा है, और आज हरी टीवी आपको उस स्टोरी पर लिए चलेगा और पल पल की जानकारी देगा और किस किस पहलू पर काम यहाँ पर किया जा रहा है और किया जाएगा। तो इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर भल्ला स्टेडियम में इस समय मौजूद है। हालांकि आप में से अधिकांश लोगों ने यहाँ पर आकर सैर की होगी, किसने यहाँ पर दौड़ भी लगाई होगी, किसने यहाँ पर आर्मी की तैयारी भी की होगी, तो कोई यहाँ पर बैठने के लिए, यहाँ पर शांति में टाइम पास करने के लिए भी यहाँ पर पहुंचा होगा। लेकिन अब इसका स्वरूप जो है वो बदला जा रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक योजना के तहत इसको राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान यहाँ पर तैयार कर रहा है। इसकी डायमेंशंस के बारे में भी आज बात करेंगे और क्या क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, तमाम तरीके की आज आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, जानकारी बिल्कुल बारीकी से देंगे कि क्या क्या यहाँ पर कार्य जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ कार्य वहां पर चल रहे हैं। तो आइए सीधा आपको लिए चलते हैं ग्राउंड के अंदर और आज बताते हैं कि हरिद्वार में आखिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्या कुछ नया होने जा रहा है। तो इस समय हरी टीवी ग्राउंड के अंदर मौजूद है और अब आपको बारीकी से दिखाने जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो इससे पहले सीढ़ियां होती थी जिसको स्टेयर्स कहा जाता है, जहाँ पर स्पेक्टेटर्स बैठकर जो इससे पहले यहाँ पर खेल होते थे, चाहे आर्चरी की बात करें वो यहाँ पर आयोजित की गई, राष्ट्रीय स्तर की अन्य टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर आयोजित किए गए। इसके स्कूल के यहाँ पर जो टूर्नामेंट्स थे, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, वो यहाँ पर आयोजित किए गए। उसी के साथ साथ जो श्रद्धालु तो नहीं, स्पेक्टेटर जो दर्शक यहाँ पर जो बैठते थे वो देख सकते हैं सीढ़ी यहाँ पर अब टूटने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। और ग्राउंड की डायमेंशंस की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि इसको 65 मीटर तक ले जाया जाएगा। एक जो राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड की जो डायमेंशन होती है उस तक इस क्रिकेट फील्ड की जो बाउंड्रीज है उसको ले जाया जाएगा, इसलिए ये सीढ़ियों को हटाने का यहाँ से काम जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं ये पूरा आपको यहाँ पर मलबा नजर आ रहा है। इससे पहले आपको ये जो फर्श है यहाँ पर फर्श की अगर मैं आपको दिखाऊं, और ये जो सीढ़ियां आपको इस समय भी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, ये पहले इस तरीके से कुछ हुआ करता था। इसको तोड़कर यहाँ पर ये पूरा मलबा आपको नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सालों पहले ही इसका यहाँ पर निर्माण किया गया था। ये बड़े बड़े आप सरिये के टुकड़े यहाँ पर देख रहे हैं जो अब किसी लायक शायद नहीं रहे हैं, स्क्रैप हो चुका है पूरा। और सामने आप देख सकते हैं जो ऊपर शेड होता था, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि वहीं पर अधिकांश जो लोग थे अपना वहां पर मंच बनाया करते थे, और उसके ऊपर टीन शेड जो था उसको जो लोहे के जो आप इस समय देख सकते हैं बड़े पार्ट्स को यहाँ पर क्रेन द्वारा हटाया जा रहा है। तस्वीर इस समय एक्सक्लूसिव हरी टीवी जो अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर किस किस तरीके से पूरा काम होगा। तस्वीरें मैं कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा इधर ग्राउंड की भी दिखा दीजिए। सामने क्रिकेट की पिच तैयार की जा रही है, जो बताया जा रहा है 7 लेयर में क्रिकेट की पिच तैयार होगी। उसके बारे में भी आपको वहीं चल के भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ग्राउंड के अंदर जैसा आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने रेस्ट रूम में, ताकि जो खेलने के बाद थोड़ा रेस्ट कर सके, वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर एक कैफेटेरिया होगा ताकि जो लोग हैं या जो खिलाड़ी हैं वो वहां पर जाकर अपना कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कॉफी वगैरह या जो स्नैक्स होते हैं वो वहां पर खा सके। मीडिया के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाजनक जो है एक मीडिया सेंटर यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ताकि वहां से क्रिकेट के जो मैचेस हो सकेंगे उसकी कवरेज हो सके। एक पवेलियन तैयार की जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि हरिद्वार में आपने देखा होगा अधिकांश जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और हमारे दिमाग में भी सबसे पहले यही सवाल आया था कि
अगर ऐसा कोई मैदान तैयार किया जा रहा है तो क्या वहां पर गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई जगह बनेगी? तो प्राधिकरण ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें एक पार्किंग का भी जिक्र है कि यहाँ पर एक पार्किंग भी डेवलप की जाएगी, क्योंकि आखिर जब यहाँ पर गाड़ियां आएंगी तो वो कहाँ खड़ी होंगी, उसके लिए पार्किंग व्यवस्था की जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके से अब इस ग्राउंड को, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसे खबर जब करी थी तो यहाँ पर इस ग्राउंड को लेवल करने का काम किया गया है, इसमें घास यहाँ पर लगाई गई है और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर उसके बाद, लेकिन जब वो काम यहाँ पर लगभग पूरा होने जा रहा था तो उसके बाद एक और यहाँ पर ये नई योजना जो है वो छेड़ी गई है कि इसको यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान यहाँ पर तैयार किया जाए। तो आइए आपको सीधा वहां पर लिए चलते हैं पिच की तरफ और दिखाते हैं कि वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो बड़ी ही तेजी से यहाँ पर जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और अब आपको एक और जानकारी दे दें, क्रिकेट पिच के बारे में भी बात करेंगे, हम पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर डे नाइट मैचेस भी करवाए जाएंगे। उसके लिए स्टड लाइट्स जो होती हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टेडियम्स में जो लाइटें लगती हैं ताकि पूरी रोशनी ग्राउंड में अवेलेबल रहे, क्योंकि रात के समय पे भी जो मैचेस हैं वो आराम से हो सके। उसी के साथ साथ अब आपको क्रिकेट पिच के बारे में भी बता देते हैं। देखिए तैयारियां यहाँ पर किस तरीके से की जा रही हैं, ये आप सामने देख रहे होंगे, क्रिकेट पिच यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके बारे में जो पहले गहराई आपको बता दें, जो ईंट के 3 रद्दे लगे हैं, लगभग आपको ये 40 से 50 सेंटीमीटर की गहराई यहाँ पर दिख रही है। और इसके बारे में अब जानकारी दे दें कि 6 से 7 लेयर में क्रिकेट पिच जो है वो यहाँ पर तैयार होगी। सबसे नीचे इसकी जो है इसमें ग्रेनुलर सब बेस यहाँ पर डाला गया है, जो लगभग 80 mm के मोटे जो पत्थर होते हैं वो यहाँ पर बिछाए गए हैं। उसके ऊपर यहाँ पर जो है रेत डाला गया है, बारीक रेत जो है वो इसमें डाला गया है। और उसके ऊपर ये आप सामने बोल्डर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो 40 से 50 mm के जो यहाँ पर स्टोन जो यहाँ पर होते हैं, ये छोटे छोटे आपने ट्रैक्स पे भी देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स पे। उसके साथ साथ अगर आपको हम बताएं तो यहाँ पर उसके ऊपर चिकनी मिट्टी जो है वो डाली जाएगी, उसके ऊपर जो है ईंट यहाँ पर लगाई जाएंगी और उसके ऊपर जो है अलवर से लाई हुई विशेष मिट्टी जो है वो डाली जाएगी। तो आइए अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके सैंपल भी यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले अगर मैं कैमरामैन को कहूंगा, नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे ये जो बोल्डर है 80 से 100 mm ये यहाँ पर बिछाए गए। उसके बाद आपको यहाँ पर रेत दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर डाला गया। उसके ऊपर आपको ये जो हमने अभी बोल्डर वहां पर दिखाया 40 mm के, ये यहाँ पर लगाएगा और उसके ऊपर अब ये चिकनी मिट्टी जो है ये यहाँ पर डाली जाएगी। और उसके ऊपर जब ये लेयर हो जाएगी तो उसके ऊपर ईंटों की एक लेयर तैयार होगी और उसके ऊपर आपको ये अलवर से लाई हुई एक विशेष मिट्टी बताई जा रही है। ये मैं आपको उठा के दिखा दूं, ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की सॉइल आपको ये दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर डाली जाएगी टॉप लेयर पे। और उसके ऊपर जो ये घास है वो आपको स्पेशल घास जो है ये देख सकते हैं ये पड़ी हुई है। ये क्योंकि क्रिकेट पिच की जो घास होती है ये परमानेंट घास होती है और ये ऐसी घास होती है, इसको आप आर्टिफिशियल या कहें कि एक तरीके से पूरी लेयर बिछाई जाती है और ताकि जो बॉल है अच्छे से यहाँ पर टप्पा खा सके। और खिलाड़ी भी इस पर जब मना किया जाता है, आपने देखा होगा अगर मैचेस जो होते हैं आपको क्रिकेट की पिच के बीच में भागने से मना किया जाता है ताकि उसकी सरफेस जो है वो क्रैक्स डेवलप ना हो, उसके कारण जो बॉल होती है वो चेंज अपनी जो है उसकी जो लेंथ है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इस क्रैक्स के कारण। तो कहीं ना कहीं पीछे भी अगर आपको दिखाएं तो आइए आपको लिए चलते हैं अंत में और दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो ब्रेकर हैं वो यहाँ पर लगातार इन सीढ़ियों को जो स्टैंड्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी के अंत में पहुंच चुके हैं और एक जो मुख्यमंत्री धामी की खेलों को लेकर जो पहल है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक नया कदम हरिद्वार में दिखाई दिया है। एक उम्मीद की किरण उन खिलाड़ियों को लेकर है जो क्रिकेट में अपना भविष्य ढूंढ रहे थे। और क्रिकेट की बात ही नहीं, इसके सामने स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में वहां पर भी हमने आपको इससे पहले अपनी स्टोरी में दिखाया था किस तरीके से जिम वहां पर तैयार की जा रही है, लॉन टेनिस का कोर्ट तैयार किया जा रहा है, फुटबॉल का एक फुटसल कोर्ट है जो छोटा एक फुटबॉल का टाइप होता है वो वहां पर तैयार किया जा रहा है, बैडमिंटन का एक जो पहले से कोर्ट था उसको और तरीके से अच्छे तरीके से वहां पर तैयार किया जा रहा है। तो उसी के साथ साथ ये जो बात यहाँ पर की जाती है, क्योंकि हरिद्वार में तमाम अधिकारी रहे लेकिन खेलों को लेकर किसी ने कोई खासा काम करता हुआ कोई आज तक नजर नहीं आया। और इसी के साथ साथ अब दिखा रहे, देखिए आप जहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते थे तो वहां पर ये पूरी तरीके से अब डिसमेंटल किया जा चुका है और यहाँ पर ब्रेकर यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो लोग जो सोच रहे थे कि आखिर हरिद्वार में जो एकमात्र भल्ला कॉलेज का ग्राउंड था इस पर ये अचानक से बुलडोजर और ये क्रेन वगैरह क्या काम करने लग गए, क्या यहाँ पर जिनके मन में चर्चाएं चल रही थी क्या यहाँ पर कोई सरकार जो है नया बिल्डिंग का प्रोजेक्ट तो नहीं खड़ा करने वाली। तो उनका संशय भी आज हम दूर कर दें। यहाँ पर एक खेल का मैदान जो है राष्ट्रीय स्तर का तैयार किया जा रहा है जहाँ पर जो ये ब्रेकर हैं वो यहाँ पर दिन रात चल रहे हैं। उसी के साथ साथ हालांकि एक ये भी सवाल है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो देहरादून में है वहां पर आज तक कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की या कोई बड़ा ऐसा टूर्नामेंट आज तक आयोजित होता हुआ नजर नहीं आया। और आने वाले दिनों में
क्या हरिद्वार के इस ग्राउंड में कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मैदान बन रहा है, तो क्या यहाँ पर कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता हुआ दिखाई देगा? तो देख सकते हैं लगातार ये जो पूरा काम है, अभी भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये जो कर्व में आपको ये बीम दिखाई दे रहे हैं, एक तरीके से कैंटिलीवर ट्रस जो है उसको यहाँ पर क्रेन से हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है गैस कटर से यहाँ पर सरिये जो है वो काटे जा रहे हैं। हालांकि सेफ्टी की बात करें तो वो हमें ऊपर जो है हेलमेट वगैरह वो इस समय दिखाई नहीं दे रहा तस्वीरों में, तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि काम जो है वो सेफ्टी पूर्वक यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो आज इस स्टोरी को लेकर हम चले थे और हमने आपको पूरा दिखाने का प्रयास किया किस तरीके से यहाँ पर जो ये मैदान है वो तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हरिद्वार में और क्या क्या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्य करते हुए यहाँ पर HRDA दिखाई देगा, क्योंकि अब एक नई पहल भी लाई गई है कि पुलों के नीचे जो मैदान है इसके स्केटिंग से लेकर पार्किंग और उसके साथ साथ जो है लॉन जो एरिया दिखाई देगा वो भी हरिद्वार के जो पुल बने हुए हैं उसके नीचे ही शुरुआत की गई है। देखना होगा इन सबका नतीजा, क्योंकि इन द एंड जो है आउटकम निकलकर क्या सामने आता है। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि इससे पहले जो यहाँ पर स्पोर्ट्स के कैंप जो यहाँ पर चलते थे और जो आम नागरिक इसके अंदर आकर अपना टहलता था या बच्चे जो है स्पोर्ट्स खेलते हुए दिखाई देते थे, उनके लिए क्या अलग से कोई प्रावधान किया जाएगा या ये खाली एक क्रिकेट का मैदान के तौर पर तैयार होगा? क्योंकि जिस तरीके से काम चल रहा है तो लग रहा है क्रिकेट के मैदान के तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो उनके लिए आगे क्या प्रावधान होंगे? एथलेटिक्स में जो जाना चाहते हैं, जो आर्मी की तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए कोई अलग से जगह देखकर कोई ग्राउंड का प्रावधान किया जाएगा? खास खबर को लेकर आपके बीच में हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, अब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।